तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग मास्टरमाइंड सिद्धू में। तो फ्रेंड्स, आज का नया सब्जेक्ट है अपना, मतलब शेयर मार्केट में अपन सीखने जा रहे हैं। तो क्या सीखेंगे आज? तो दोस्तों, शेयर मार्केट में जो पैसा आता है कि लोग बोलते हैं मैंने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा कमाया और पैसा डबल का डबल किया, आज के दिन ही पैसा डबल किया, या मेरा बहुत सारा शेयर मार्केट में लॉस हो गया, या तो मैं बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ या तो मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर्स हूँ। तो मेन क्वेश्चन ये था दोस्तों कि शेयर मार्केट में पैसा आता कहाँ से। तो जानिए कि शेयर मार्केट में पैसा आता कहाँ से है। शेयर मार्केट पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? तो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में पैसा कहाँ से आता है तो जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा जिससे कि आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, शेयर मार्केट मतलब कैसा है, इसमें पैसा तो बहुत सारा है, मगर पैसा आता कहाँ से और पैसा लगाते कैसे? तो जानिए, मैं हूँ या अगर आप है या कोई भी है, XYZ समझ लो। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो है एक नाम लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर ये है सिद्धू। कौन है दोस्तों? ये अपना भाई सिद्धू। तो क्या हुआ, सिद्धू ने एक बर्गर, मतलब पसंद था सिद्धू को बर्गर बनाना। तो क्या कर दिया सिद्धू ने, अपने पसंद का बर्गर बनाने के लिए या बेचने के लिए उसने एक दुकान खोला। क्या, एक शॉप खोल दी उसने। तो क्या हो गया, जैसे शॉप खोली खुद ओनर बन गया, एक दो मतलब हेल्पर रख दिए जो कि कुछ बनाने के लिए या वस्ताद रख दिए। तो क्या होगा दोस्तों, अब ये शॉप चलने लगी। जो बर्गर है अब शॉप चलने लगी, जो शॉप थी ये अब चलने लगी। तो इससे क्या होगा, बहुत सारा बोझ आ गया उस पर, ज़्यादा मतलब पैसा आ रहा था पर इतने में हैंडल नहीं हो रहा था। मतलब लोगों को पसंद आने लगी थी बर्गर शॉप और लोग बहुत सारे आने लगे थे। तो क्या हो गया, अब पैसा तो आ रहा था, इसके लिए सिद्धू भाई ने क्या कर दी, एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है वो बढ़ा दिए। क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और अलग अपनी शाखा भी खोल ली और भी दुकान कर दिया। फिर कुछ सालों बाद या महीनों बाद तो भाई को और प्रॉफिट होने लगा। तो भाई को क्या लगा, तो एक कंपनी खोलते भाई। क्या करते, एक कंपनी खोलते। तो भाई ने क्या कर दी, एक कंपनी बनाने के लिए अब भाई के पास तो पैसा लगेगा, अपना जो सिद्धू भाई है उसको तो पैसा लगेगा। तो क्या है दोस्तों, अब क्या करेगा, कर्जा लेगा। तो भाई कर्जा तो देना पड़ेगा और वो तो रिस्क भी रहती है। तो क्या करेगा भाई, उसमें भी रिस्क थी, और इतना सारा कौन देगा भाई को? तो अब लाखों का तो हिस्सा भी हो गया। अब भाई का काम आ गया करोड़ पर। क्या होगा भाई, करोड़। अब क्या होगा, करोड़ रुपीस पर। तो क्या करेगा भाई, अब भाई की खुद की कंपनी फैक्ट्री करके खोलना है, तो भाई करेगा 100 करोड़ का जुगाड़। तो क्या करेगा भाई, 100 करोड़ रुपीस का जुगाड़ करेगा भाई। तो क्या करेगा, वो अपने शेयर्स बेचेगा, 100 शेयर्स इंटू 100 करोड़। तो दोस्तों भाई 100 करोड़ के लिए एक शेयर 100 रुपये का बेच रहा, तो उसको मतलब 100 करोड़ शेयर बनेंगे, ठीक है ना। मतलब भाई को 100 का एक तो 100 करोड़ शेयर्स बेचने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 100 रुपये से 100 करोड़ में। तो अब क्या होगा भाई ने ले लिया, मतलब सबसे, और खोल दी खुद की। तो इसका क्या होता है, IPO। सबसे पहले क्या दिया जाता है, उसका दिया जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो भाई को क्या बनाना पड़ेगा, एक तो दोस्तों अपने पास क्या है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, तो जो मतलब प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है वो इस पे लिस्टेड होती है। तो भाई ने अपने मतलब जो लॉट्स के भाई ने, तो उसमें उसने 100 रुपये का शेयर रखा। तो दोस्तों क्या होता है पता है क्या, जो होता है, जो ऑफरिंग पहले जो चलती है, जो स्टार्टिंग में होती है वही पैसा सिर्फ कंपनी में लगता है फंडामेंटली, ठीक है, फंडामेंटली
बस मतलब कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, तो वो आता है पब्लिक के पास से। सबसे पहला अपना क्वेश्चन कहा था पैसा कहाँ से आता है और पैसे जाता कहाँ से है। तो लोग बोलते एक दिन में पैसा कमाया, वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या कर दिया भाई ने, 100 रुपीज़ का एक शेयर, तो ऐसे 100 करोड़ शेयर्स बेच दिए। अब 100 करोड़ की कंपनी हो गई दोस्तों, क्या हो गई, 100 करोड़ रुपए की कंपनी अब भाई के पास बन गई। तो अब उसका और भी बिजनेस चलेगा। तो जो सबसे पहले जिसने आईपीओ खरीदा, आईपीओ के 100 रुपये की जितनी शेयर खरीदे, वैसे तो क्या होता है दोस्तों, वो प्रॉपरली जिसने 100 रुपये का मतलब एक भी शेयर लिया हो तो वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है, उतना हिस्सेदार बन जाता है। मतलब उतना जितना शेयर ले ले उतना हिस्सेदार। तो 50% हिस्सेदार तो सिद्धू ही रहेगा। कितना, 50% या उससे ज़्यादा रहती, 60% रख देता कोई, या तो 50% रख देता। बाकी के जो शेयर है, तो अब इसमें क्या ऑनर तो सिद्धू ही रहेगा, सिद्धू के नाम पर ही लिस्टेड रहेगी दोस्तों। तो अब क्या होगा, सिद्धू को पता चल गया और कंपनी चल गई। तो अब जो होगा, जो कुछ है जिन्होंने आईपीओ खरीदे था, तो वो अपना आईपीओ जब चाहे तब बेच सकते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, लिक्विडिटी। मार्केट में पैसा कभी भी कोई भी खरीद सकता है, वो भी अपनी साइट पर, एनएसई बीएसई पर। और इसके लिए अब उसको लगेगा मतलब ब्रोकर्स। क्या लगेंगे दोस्तों, ब्रोकर्स। तो दोस्तों एक पहली बात क्या है, शेयर मार्केट में पैसा पब्लिक से ही आता है, पब्लिक की कंपनी रहती है। और फिर जो आता है मतलब एक बार वही आता है। और कितने टाइप्स का आ सकता है तो दोस्तों, और इंट्राडे ट्रेडिंग में आ सकता है, ऑप्शनल ट्रेडिंग में, वो भी मैं बताता हूँ। और पैसा जाता कैसे है लोगों के पास। तो सबसे पहले दोस्तों अब क्या कहेंगे, ये तो पैसा आने का और जाने का, ये लॉन्ग टर्म की बात है दोस्तों। कैसे, ये है लॉन्ग टर्म की बात। कंपनी अब लोगों ने खरीदे हैं, अब इसकी और प्राइस बढ़ेगी, वो दूसरों को बेचेंगे। तो दोस्तों ऐसे कंपनी में जितने शेयर्स है उतना प्रॉफिट हो सकता है। एक तरह का मैंने तो ये उदाहरण। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा जो होता है वो इंट्राडे ट्रेडिंग वाला। कौन सा होता है, इंट्राडे, ऑप्शनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये जो होता है वो अपन ने फंडामेंटल देखा था। तो ये अभी जो होगा वो कौन सा देखेंगे, तो ये टेक्निकल होगा, टेक्निकल क्यों कल। तो दोस्तों अब क्या होता, एक दिन में लोग पैसे कैसे कमाए, तो आता क्या किसी का जाता है। मतलब मार्केट को जो डिमांड रहती है, अब लोगों को पता चल गया इस शेयर की प्राइस अब बढ़ने वाली है। तो जो प्राइस मतलब जो कंपनी की वैल्यू है एक्चुअल में लोगों की नज़रों में, या कंपनी की वैल्यू खुद, इसके प्रोडक्ट उतने चल रहे हैं, लोगों की डिमांड है और लोगों को लग रहा कि आगे जाकर कंपनी प्रोग्रेस करेगी और भी प्रोग्रेस करेगी। तो उसकी क्या होता है, आईपीओ ऊपर जाता है और कंपनी की डिमांड और उसका शेयर जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो दोस्तों अब क्या होता है, जो इंट्राडे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं दोस्तों। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट खरीद देते हैं। तो उसका क्या होता है दोस्तों कि उसकी एक एक्सपायरी होती है इंट्राडे की, एक दिन में ट्रेडिंग करनी पड़ती है। उसका क्या मिलता है दोस्तों, उसमें कुछ आपको लेवरेज मिल जाता है, लेवरेज मिल जाता है। जो कि मतलब एक डे में कि पैसा मतलब आप जो लॉट रहे थे वो बहुत कम पैसे में खरीद सकते, 5 या 4 हज़ार में। और आपका प्रॉफिट आप दिन के 5,000 4,500 भी बना सकते हो आपके परसेंट पर दोस्तों उसमें रिस्क रहती है, इसको बोलते हैं रिस्क। एक दिन में वो जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के, एक दिन में मार्केट इतना ऊपर जाएगा बाय किया, इतना नीचे जाएगा सेल किया। तो दोस्तों सेल और बाय के ऑप्शन दोनों आते हैं। और जो कंपनी की जो पैसा रहता है दोस्तों, फिर वो चला जाता है कि ट्रेडर के पास ही। मतलब एक गेम जैसा होता है दोस्तों। आपने सांप सीढ़ी देखी होगी या कई गेम देखे होंगे दोस्तों, लूडो देखा होगा। जो ट्रेडर जीत गया, या क्रिकेट मैच देखी होगी आपने, जो जीतता है पैसा उसके पास जाता है। मतलब एक है पब्लिक टू पब्लिक। दोस्तों अलग अलग मतलब कई सारे जो ट्रेडर्स है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स है, बड़े बड़े मतलब शाखाएं हैं, उनके पास ये पैसा जाता है दोस्तों। तो शेयर मार्केट में पैसा पब्लिक से ही आता है और पब्लिक को ही जाता है। बस फ़र्क इतना है, ये फंडामेंटल मतलब जो है कंपनी स्टार्टिंग में खुद पैसा लाती है, फिर उसके बाद लोग उनको बेचते रहते हैं और कंपनी की डिमांड उससे बढ़ती है। शेयर की प्राइस मतलब कंपनी अब कैसा प्रॉफिट, कंपनी चल कैसे रही, कंपनी की डिमांड कितनी, कंपनी ने प्रोग्रेस कितनी की, और वैसे ही उसने खुद मतलब कितना कर्जा है, उसके ऊपर कंपनी की वैल्यू रहती है दोस्तों। तो यही शेयर मार्केट में पैसा सबसे पहले पब्लिक से आता है और पब्लिक में ही रहता है। और ये जो डेली